नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 10 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर है हाशिम अमला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम के स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंद है। हाशिम अमला ने 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही एक पारी खेली थी। तब उन्होंने 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। इस दौरान दूसरे छोर से एबी डिविलियर्स का उन्हें पूरा साथ मिला था। तब डिविलियर्स ने 297 गेंद पर 43 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया था। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? श्रीलंका। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? जेम्स एंडरसन। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $5000। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? सही उत्तर मिताली राज। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1979 में। क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975 में। किस टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज। पहली बार टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1877। विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए थे? गारफील्ड रोबस। सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट शतक बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन था? लाला अमरनाथ। ये भारतीय टीम के पहले कप्तान भी थे। किसके खिलाफ टीम इंडिया ने अपनी पहली क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती थी? पाकिस्तान। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में सबसे पहला शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन था? क्लाइव लॉयड। क्रिकेट विश्व कप में पहला दोहरा शतक किसने बनाया है? क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं? सही उत्तर बी वासिल राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के सबसे छोटे भाई वासिल राजपक्षे के वित्त मंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार में राजपक्षे परिवार की पकड़ और मजबूत हो गई है। 70 साल के वासिल राजपक्षे परिवार के ऐसे 5वें सदस्य बन गए हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं। वासिल को 2010 से 2015 तक महिंदा राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माना जाता था। उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। इससे पूर्व राजधानी कोलंबो थी। ये सबसे बड़ा शहर भी है। राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। मुद्रा क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकाई रुपया। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पुष्कर सिंह धामी। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव, जिसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। एन वेणुधर रेड्डी। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर डी भारत। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। एएफसी ने कहा कि नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम को 3 में से एक स्टेडियम के रूप में चुना गया है, जहां एएफसी महिला एशियाई कप
2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 साल। किस महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? माना पटेल। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। किस भारतीय को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया? मारियप्पन थंगावेलु। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? MP जावेर। 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? कतर में। 32वां फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा 2023 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? पेरू। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? सही उत्तर सी, जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116वां और आखिरी स्थान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार भारत भरोसे के स्तर पर किस स्थान पर है? तीसरे। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? जर्मनी। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आइसलैंड। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 में बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? IIM बेंगलोर। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 10वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 20वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? सही उत्तर ए, विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। भारतीय सेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य कौन सा? सर्विस बिफोर सेल्फ। थल सेना अध्यक्ष कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? 7 कमान। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सेक्शन। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिमला। आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर सी, स्वानंद किरकिरे। प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी भाषा और संस्कृत के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। सिसोदिया ने अकादमी के सदस्यों से कहा कि वे कला और संस्कृति कार्यक्रमों में आयोजन के लिए नए तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर सी, 14 बैंकों पर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एनजी, इंडियन बैंक, इंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.6%। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? सही उत्तर बी, अश्वनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया है। नई कैबिनेट लिस्ट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह अश्वनी वैष्णव को दी गई है। कुल 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। नरेंद्र मोदी को मिली है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एवं सहकारिता मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं श्रम मंत्रालय मंत्री, पीयूष गोयल खाद्य एवं उपभोक्ता तथा टेक्सटाइल मंत्रालय के मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव रेल एवं आईटी मंत्रालय के मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल आयुष एवं शिपिंग मंत्रालय के मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, हरदीप पुरी पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपला डेयरी एवं फिशरीज मंत्रालय के मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य एवं संस्कृति राज्य मंत्रालय के मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय के मंत्री हैं, पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? सही उत्तर बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। राजस्थान, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। विधानसभा सीटों की संख्या 200, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सही उत्तर बी, 14 वर्ष। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है। चेस कॉम के अनुसार आदित्य ने 7/9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर्स को भी हराया। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कबड्डी का उद्भव किस देश में हुआ? भारत। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड।
वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।